नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अ, इंडिया और यूएस के एक हिस्से के। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे की सर्विसेज पे टैक्स है जो वो बात कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिया की 25 से 50% तक का टैरिफ लगे जो उसको पूरा करेंगे? अगर हाँ तो इसका असर सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही भारत के जीडीपी, रोजगार और कई जगह पे मतलब असर करेगा, क्योंकि इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बिल हायर एक्ट करके क्या था, जिसमें यूएस कंपनीज को जो अपने काम इंडिया जैसे देशों में आउटसोर्स उन पर 25% तक का टैक्स लगाए जाने। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स पर 50% तक के टैरिफ ऑलरेडी से देगा। तो यह सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो यूएस, चाइना, रशिया बीच के पावर डायनेमिक्स को तोड़ने के लिए भी कर रखे। मतलब जैसे हमने देखा, इंडिया का आईटी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर जो कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे जायंट से भरा हुआ है, यूएसए लगभग 60% रेवेन्यू कमाता है। अगर ट्रम्प का टैरिफ लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस हो सकते हैं, यूएस क्लाइंट्स नए टर्म्स मांग सकते हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शंस और कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ सकते हैं। इंडिया कंपनीज को यूरोप, जापान, मिडिल ईस्ट जैसे नए मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और ये एक मैनमेड क्राइसिस हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी जो हमारे को 50% का टैरिफ लग चुका है। तो उसका आई थिंक असर पड़े, बट ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बट यूएस को भी। यूएस को देखा जाए तो इंडिया का ऑल्टरनेटिव नहीं है सर्विसेज सेक्टर्स में, जैसे टेक्सटाइल वगैरह जो जहाँ के बांग्लादेश वगैरह, यूएस का ऑल्टरनेट इस समय नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया जो है बहुत बड़ा सर्विसेज है, आईटी सेक्टर का उनका बहुत बड़ा होल्ड है। और अगर ये गलती करते हैं यूएस वाले तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा, उनकी कंपनीज को भी जो है बेसिकली फिर प्रॉफिट में। तो इन्हीं सब पे चलिए आज बात करते हैं। तो अगर देखो तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स यूएस, उसका अगर हम साइज देखें आईटी सर्विसेज में, तो करीब करीब 200 या 210 बिलियन का। तो 200 बिलियन का समझ लो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपनी सर्विसेज टुवर्ड्स यूएस। और अब ये रिवर्स कर लो कि इस काइट का करीब 41.6 बिलियन का, राइट। तो ह्यूज इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। अभी नॉलेज और स्किल सेट पे नहीं, और साथ में एक चीज और भी सुनाई दे रही है जो प्रमेश की, हमारे H1B, इंडियन H1B को भी स्टॉप करने की बातें चल रही हैं अप्रूवल की। तो अगेन वो नॉलेज वॉलेज पे तो बाद में आते हैं। तो H1B अप्रूवल वाले में तो 72% ऑफ दैट H1 दिस पॉपुलेशन जो है, जो आईटी सेक्टर के हैं, H1 एम्प्लॉय पॉपुलेशन इन यूएस, दोज आर ऑल इंडियन। तो वो एक अलग ह्यूज 200 to 210 बिलियन इंडिया में ह्यूज रेवेन्यू लॉस, प्लस बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस यहाँ से जाता है तो इंडिया में बहुत सारी जॉब है। तो रेवेन्यू लॉस है, एम्प्लॉयमेंट लॉस है, साइज तो बात हमने कर ही ली, राइट। और इकोनॉमी, तो उसके भी बहुत सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर जितने लोगों की जॉब जाएगी तो तुम्हारा हाउसिंग मार्केट सेक्टर होता है वो गड़बड़ हो जाता है तुम्हारे, बिकॉज ऑफ लोन्स होते हैं, दुनिया भर के लोन लोग लेके रखे रखे होते हैं। आईटी आईटी एम्प्लॉयज जो होते हैं, यंग पॉपुलेशन है, और उनमें उनमें मॉर्गेज पे जीने की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है इंडिया में। उनका होम मॉर्गेज होता है, उनका कार का लोन होता है, दुनिया भर के वो एक्सपैंडेड लाइफ जीते हैं। तो इट इज गोइंग टू ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब दूसरी चीज क्या है कि जब ऐसा होता है तो चलो उन कंपनियों की बात करें, जैसे आईटी कंसल्टिंग कंपनियां हैं, जो हमारी टीसीएस है, इन्फोसिस है, और तुम्हारी विप्रो है, प्लस जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो प्राइमरली इंडिया ही के थ्रू ऑपरेट होती हैं, जैसे आपकी एसेंचर है, राइट, डिलॉयट है। तो इस तरह की कंपनियां हैं। उनमें तो क्या है कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो टाइप की जो कंपनियां, इंडियन आईटी कंपनियां हैं, उनका तो पूरा ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा मार्जिन प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऑफशोर बेस वो काम करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनका भी ह्यूज मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा, और मे बी दे कैन कम अप इन इन
7 to 8 years. I will use 7 to 8 years term to recover that losses, right? तो प्लस एक और इम्पैक्ट दिखता है आपका, इंडियन इंडियन करेंसी ऐसे ही डाउनग्रेडेड है आजकल, और भी हो जाएगी, तो एक वो इफेक्ट होता है। ये तो हुआ इम्पैक्ट इंडिया का। अब चलो तुम यूएस की बात कर लो। तो यूएस की बात करोगे तो आपका क्या है कि यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं जो आईटी सर्विसेज इंडिया, इट्स नॉट ओनली आईटी सेक्टर, कि हेल्थ केयर की कंपनी है, कोई एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। नंबर टू, तुम्हारा जब हम H1 प्रोग्राम को, तो स्किल सेट कहाँ से लाएंगे? जैसे मैंने बोला, हम आईटी आईटी सेक्टर के स्किल सेट को देखें और उसमें H1 एम्प्लॉय का डेटा नहीं, 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंडियन पॉपुलेशन। I'm little conservative कि 23 और 24 का डेटा है 72%। आई थिंक इस समय और भी ज्यादा हो, तो चलो थोड़ा सा पुराना ही डेटा ले। 72% पॉपुलेशन स्किल सेट यू आर गोइंग टू लूज। इंडियन इंडियन स्किल सेट जो होता है आईटी सेक्टर में बहुत ही टैलेंटेड होता है, कंपैरिजन नहीं है, राइट? तो आप कहाँ से ऑपरेट करोगे? फिर क्या है कि तीसरी चीज जो है कि जैसे ये चीज अगर हुई तो आपका जो किसी भी कंपनी का ऑपरेशन है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? आप कैसे करोगे? आप कैसे सरवाइव करोगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये यूएस की करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रम्प की गवर्नमेंट जो है, कुछ भी बोल रही है आजकल, आई एम आई एम रियली वरीड अबाउट इट। इम्पैक्ट एनालिसिस कर दे, जस्ट गो बाय फ्लो से कहते हैं ना, इमोशनली डिसीजन ले। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। देखो, मेरा इसमें एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे लगता है इसमें ना एक्चुअली यूएस का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यूएस के लिए मतलब एक बहुत बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है ये एक्चुअली, क्योंकि इंडियन सर्विसेज जो है ना बहुत सस्ती हैं और हाई क्वालिटी होती हैं। अगर ये बंद होती हैं तो यूएस कंपनीज को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, टेक इनोवेशंस भी स्लो हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इसके खुद के स्टार्टअप्स और एसएमईज को टैलेंट क्रंच, ये सब कुछ ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के हिस्से में एक्चुअली उनका जो टैरिफ वगैरह है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी पर नेगेटिव ही, और जो है अगर तुम देखो तो एक्चुअली इंडिया को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इंडिया का इम्पैक्ट होगा सिर्फ आईटी सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर वाली हैं, वो आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट होगा क्योंकि वो सस्ती है, तुम मूव कर सकते हो इमीडिएट, नहीं भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो तुम फिलीपींस कर सकते हो, दैट कैन बी इम्पैक्टेड। जो कोर आईटी सर्विसेज है इंडिया का कोई सानी नहीं है, इंडिया का उनका कोई जवाब नहीं है इस समय। तो अगर वो 25% भी करता है तो इंडिया को इस समय वो नहीं कर सकते, हटा सकते। उसका क्या होगा कि जो उनकी सर्विसेज हैं पर रेट, इनको जो बेसिकली सर्विसेज इंडिया के लिए देनी पड़ती हैं उसमें इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा नीज का, तो इनके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, इनके लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पे। पर इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको तो उतना ही मिलेगा जितना उनको मिलता था। तो ये टैरिफ तो बेसिकली यूएस कंपनीज को, वो यूएस का ही प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक इसमें जो 200 बिलियन वगैरह जो भी है, उस मतलब जितना भी इस समय यूएस का सर्विसेज सेक्टर, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट है सर्विसेज का, जो इस साल ज्यादा ही होगा, वो उसमें इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि आईटीईएस के आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन सर्विसेज, क्योंकि इंडिया का जो टैलेंट पूल है वो कहीं भी इनको इतने हाँ, ये हो सकता है कि जो जैसे ये अभी आईटी सर्विसेज में जनरली बोलते हैं कि 1:4 या 1:5 का रेशो इंडिया ऑफशोर और ऑन साइट का, तो उस पर वो कह सकते हैं कि भाई 1:5 की हमें 1:6 या 7 कर दो ताकि हमारा ओवरऑल कॉस्ट उतना ही रहे। तो जो इंडिया के जो लोग यूएस में, उनको ज्यादा काम करके मतलब अब वो कंपनसेट करना पड़ सकता है कि भाई मेरा जो क्लाइंट के लिए है उसका मतलब मेरे को अब बजाय मतलब 4 लोग अगर ये सप्लाई करते थे ऑन साइट में, तो वो शायद 2 ही हो या 3 ही हो, तो उसमें कटौती जरूर हो सकती है जो ऑन साइट में। बट ऑफशोर के लिए जो काम आता है आई डोंट थिंक उसमें कोई फर्क पड़ने वाला ये, बल्कि इसमें इसका असर यही होगा कि इसको ऑफशोरिंग एक्चुअली, और यहाँ के लोग कम होंगे और ऑफशोर पे फिर ज्यादा असर पड़ेगा। तो इंडिया में लॉन्ग टर्म मुझे लगता है इसका फायदा ही होगा अगर ये ऑफशोरिंग बढ़ाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फर्क असर जो है यूएस की एम्प्लॉयमेंट में पड़ेगा, जो कि जो इनके कोर वोटर्स हैं, तो ये आई थिंक इनको समझनी पड़ेगी चीज, जो कि लाइक यू सेड अमेरिका के जो इस समय जो पावर में है वो कोई भी मतलब समझने को तैयार नहीं है, और उनकी ना तो इतनी अकल है ना इनकी विलिंगनेस है समझने के लिए।
तो ये अल्टीमेटली जैसे टैरिफ्स का है, आम आदमी को फर्क पड़ेगा, वैसे ही टैरिफ सर्विसेज में जो है वो कंपनीज को फर्क पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे उतना कम है, बट यूएस पे ज्यादा पड़ेगा, मुझे तो ये लगता है। 20% और 1 बिलियन का तुरंत इम्पैक्ट आया। अब तो क्वेश्चन ये आता है, अब जैसे मान लीजिए हम एक यूएस की कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन करके, तो आईटी सर्विसेज जो होती हैं हमेशा सपोर्ट फंक्शन होता है। अगर मैं इफ आई एम ए सीआईओ ऑफ दिस कंपनी, और अगर आप सीआईओ हैं तो आप कहोगे आई डोंट नीड मैन, आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा 20% ऑफ 1 बिलियन, स्टॉप इट। आईटी उनका कोर काम थोड़ी, शिपिंग कॉर्पोरेशन का कोर काम कुछ और है, उनकी ऑपरेशन को चला नहीं, बट वो बिना आईटी आईटी के सपोर्ट रन नहीं फंक्शन। हो सकता ना। नहीं वो तो है, तो वो देखो क्या नहीं, होता बिना है जब आईटी के वो रन ही नहीं हो सकती वो हियर मी कंपनीज। आउट, जब भी कॉस्ट कटिंग की, अभी यूएस में हमने कॉस्ट कटिंग देखी है, तो क्या होता है कंपनी के लीडर्स का, वो कहते हैं अभी तक का आईटी ऑपरेशन का है फीचर्स उतना ठीक है, उनको मेंटेन करो, अब आगे हमें नई फीचर चाहिए, वी नीड टू कट द कॉस्ट। तो सबसे पहले काम क्या आता है, आईटी टीम को रोल आउट कर देते, होता है ना, तो वही चीज होने वाली है। तो कहेंगे ठीक है, हम इतना XYZ फीचर तक बन गया है, इसको होल्ड करके रखो, आगे नहीं होगा। अब उस पर वो सर्वाइव नहीं करते, वो हम आप जानते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो कंपनी तो बंद कर देगी, रेवेन्यू लॉस हुआ प्लस क्या हुआ, या कंपनी ने अपने को सोचा नहीं नहीं हम अपने पे कॉस्ट ऐड अप, फिर उनका जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वो भी फेल होने लगे, क्योंकि विदाउट आईटी प्रॉपर मेंटेनेंस में उनका और ह्यूज लॉस होगा। जो आपके यूएस के जो में रहने वाले लोग हैं, तो ये विशेष सर्किल है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, करंट यूएस की गवर्नमेंट है वो बिना इम्पैक्ट एनालिसिस किए हुए, so it is going to be very difficult in terms of cost, in terms of skill set, in terms of यूजर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग नॉर्मल लाइफ। इसका बहुत ही ह्यूज कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का वर्ड है। पिछले 10-15 साल से हर चीज में टेक्नोलॉजी घुसी हुई है, आईटी ऑपरेशन घुसा हुआ है, और इंडिया की नीड है वहां, क्योंकि ये फॉर्चुनेट कहो, फॉर्चुनेटली फ्रॉम इंडिया साइड, अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आईटी सेक्टर में सिर्फ इंडिया का ही कमांड है, और देशों का उतना ज्यादा मेजर कमांड है नहीं। तो आई थिंक बिफोर डूइंग और सेइंग एनीथिंग दे नीड टू हैव अ प्रॉपर इम्पैक्ट एनालिसिस, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू हैव अ वो तो खैर कभी नहीं होगा, बिग बट इम्पैक्ट एनालिसिस अगर आज उसमें थोड़ी रहता। अब मैं ये बात मानता हूँ कि मतलब आईटी बजट को थोड़ा सा, बट उतना नहीं कर सकती कि ये सर्वाइव ही नहीं कर, क्योंकि देखो 1 बिलियन का, वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे तुमने बोला 1 बिलियन का उसमें इम्पैक्ट है, तो उसमें अगर सपोज 300-400 बिलियन ये ऑन साइट पे करते थे और 700 बिलियन ऑफशोर को करते थे सपोज, तो ये 300-400 बिलियन जो कहेंगे कि भैया तुम इम्पैक्ट मेरा $200 बिलियन $200 मिलियन का है, तो मेरे को तुम इसमें, मैं ठीक है, मैं 50 बिलियन 50 मिलियन या 100 बिलियन तक एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार हूँ, बट तुम ऑन साइट को कम करो ताकि मैं ऑफशोर को और ज्यादा कर सकता हूँ, ताकि मेरा टोटल बजट जो है उतना ही रहे। तो कंपनियां जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगी लॉन्ग टर्म में, जब तक ये 3-4 साल में, बट ये उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इंडिया को पड़ेगा, यूएस को पड़ेगा उतना, क्योंकि यूएस का जो इनोवेशन है, कटिंग एज है, अगर तुम खर्चा ही नहीं करोगे नए प्रोजेक्ट्स में, तो कहां से तुम आगे बढ़ोगे। और फिर जब तक, एक चीज ये है कि ये लोग, फिर लोग कहेंगे कि ये एआई वगैरह है, एआई भी है, बट एआई को इम्प्लीमेंट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, इतनी जल्दी थोड़ी होगा। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years में, अभी एआई का अभी टाइम है, लोगों को अभी टाइम लगेगा नेक्स्ट 5 years में एटलीस्ट, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक उतना असर पड़ना चाहिए इंडिया के लिए। देखिए एआई की अगर आप बात करें, तो एआई को बनाने वाला वही इंडियन स्टाफ ही, कहाँ से ला रहे हो आप? मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि एआई अपने से बन रहा है, एआई क्या है? इट्स अ कंट्रोल सेट ऑफ रूल इंजन, और ऑटोमेटेड सेट ऑफ रूल इंजन। तो हु इज डूइंग दैट? आई मीन आईटी के जो है हाई टेक्निकल, हाई स्किल एंड के जो जो प्रोफेशनल होते हैं, उनका स्किल सेट नॉर्मल स्किल सेट नहीं होता है, हाई एंड वाला होता है, वो कर रहे हैं इस काम। तो उसमें अगर जो यूएस में जो एआई पे काम करने वालों की पॉपुलेशन की मान लो 100 रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट थ्रोइंग ए नंबर, तो आई कैन बेट एटलीस्ट 90 विल बी इंडियन ओरिजिन, मतलब राइट? करेंगे तो इंडियन ही, बट एक चीज डिफरेंस रहेगा कि भाई आईटी मतलब एआई में उतने लोग नहीं चाहिए जितने बाकी चीज जगह पे चाहिए, तो सबसे मतलब क्वांटिटी में उस हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो, अगर तुम आईटी एआई में क्वांटिटी की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, वो भी इमीडिएट नहीं है, उसमें भी अभी 4-5 साल लगे। हाँ ये मेरे ख्याल से और तो तब तक तो वैसे भी 22 साल में तो चली जाएंगे ना, तो
इसलिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता होगा। ये जो है इमीडिएट इम्पैक्ट जो है ना यूएस कंपनीज के लिए ही है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे और उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी राइट। बजाय इंडिया के। और एक चीज और मैं मेंशन करना भूल गया कि देखो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर तुम देखो कितनी इंडियन स्टूडेंट पॉपुलेशन यूएस में आती है और अपना एजुकेशन कंप्लीट करती है और यहीं एब्जॉर्ब भी होती है। उनका ड्रीम होता है स्टूडेंट का कि भाई हम जाएंगे यूएस में, मास्टर्स करने आएंगे या अंडर ग्रेड करने आएंगे or in STEM education, and I'm going to be placed leveraging H1B visa program, and I will be placed at the US. तो वो सब भी डिसरप्ट होगा, तो यूएस की यूनिवर्सिटीज का रेवेन्यू लॉस कितना होगा, राइट? आप ऐसे वो तो ही खैर होगा, इस साल वैसे ही हो रहा है। इस साल से ही हो वो रहा तो है। अगर तुम हम एक्चुअली सेपरेटली बात, अगर तुम इस साल देखो ना क्या यूएस का रिस्ट्रिक्शंस की जो लोग आ रहे थे यूएस वो बहुत कम हुए, तो वो सारे इंडियंस जो है ना इस समय ज्यादातर जर्मनी वगैरह उधर यूएस कनाडा में, क्योंकि कनाडा में भी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं और यूएस में तो ये जो इन्होंने जबरदस्ती स्टूडेंट्स को वापस इंडिया में डिपोर्ट किया, ये सब किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसकी वजह से इंडिया का जो लोग यहाँ पे आते थे इंडियंस वो बहुत कम हो चुका है इस साल। और जब फाइनल नंबर्स आएंगे दैट विल बी शॉकिंग एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली। और ये जो है, क्योंकि अगर आप देखो द करंट, दो दो तीन चीजें हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम कीप सेइंग द यूजिंग द टर्म कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट है। अब आप देखो कि जो करंट यूएस की जॉब मार्केट का सिचुएशन इट्स नॉट हेल्दी, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर का। तो मैं अगर इंडिया में एक स्टूडेंट हूँ, मे बी इधर आई वांट टू कम टू मास्टर प्रोग्राम, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू यूएस फॉर श्योर। जो यहाँ पे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, रेसिज्म बढ़ते जा रहा है, जॉब अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के में तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो देन व्हाई आई विल कम एंड स्पेंड माय हार्ड अर्न मनी, माय पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी on US institution? I'm not going to come. So specifically, if I want to pursue my career in IT area, right? तो इस इस चीज को आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट यूरोप के कुछ यूरोपियन कंट्री के अच्छे से बनाएंगे। जर्मनी है जो अच्छी एजुकेशन आईटी की, सिंगापुर भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आईटी में। आपको नहीं, सबसे इंटरनेशनल ज्यादा इस साल आई थिंक जर्मनी में ज्यादा जा रहे हैं इस साल लोग, हाँ तो जर्मनी जर्मनी भी को है, काफी फायदा हो रहा है। सिंगापुर भी बहुत उनको पिक कर रहा मतलब अब उनका जो वीजा वीजा का भी चक्कर है, तो थिंक जर्मनी वगैरह में ज्यादा फायदा होगा, स्पेन वगैरह भी जा रहे हैं लोग, बट यूएस और कनाडा तो इस समय बहुत फर्क पड़ेगा। खैर वो तो अलग बात है। कमिंग बैक टू दिस, आई थिंक मुझे नहीं लगता इतना इंडिया पे फर्क पड़ेगा। आईटीईएस डेफिनेटली पड़ सकता है, जो कॉल सेंटर वगैरह है उन पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वो चेंज करना उनको फिलीपींस वगैरह लेके वहाँ पे ऑलरेडी थोड़े से रहते हैं, तो उनको बढ़ाना में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट आईटी की जो सर्विसेज हैं इंडिया का कोई समय ऑल्टरनेट नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम मतलब बात करते रहेंगे आपसे। तब आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए और आज संवाद करते रहिए। धन्यवाद। चलिए नमस्कार।